मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। नहीं, किया मैं तुझे फिर से वापस लेने आई हूँ बेटा। चल चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं। चल बेटा, चल मेरे साथ। नहीं। चल मेरे साथ। जानवी, दी छोड़िए इसे छीनिए मत मुझसे। जानवी, 5 साल अपने बच्चे के बिना रही हूँ मैं। अब मैं अपने बच्चे को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए प्लीज। मत छीनिए मेरे बच्चे को। दी मत ले जाइए इसे। दी मत ला जाइए मेरे को मुझसे। दी मत अलग कीजिए, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। छोड़ो उसे। दी छोड़ दीजिए। दी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। दी मत ले जाइए उसे मुझसे दूर। दी छोड़ो कियान को। कियान जानवी से अलग नहीं हो सकता। अरे देख भी सकती कि बच्चा कितना डरा हुआ है। अगर ये डीएनए की रिपोर्ट सच है और मैं कियान का बाप हूं, इस पे मेरा भी हक है। ऐसे कैसे ले जा सकती हो तुम इसको? आप मेरे पापा हो तो फिर जमीन आंटी ने कहा तब आप क्यों मना कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? चांद कह रही वो मेरी यशोदा माँ है। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता? नहीं कियान, ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। अरे बेटा, आप मेरे जीने की वजह हो। कियान बेटा, आप तो मेरे जिंदा रहने की वजह हो। मैं तो होश में भी इसलिए आई ताकि मैं आपको सीने से लगा सकूं, आपको वो प्यार दे सकूं जो आपको सिर्फ आपकी असली माँ दे सकती है। बेटा चलो बेटा, मेरे साथ चलो। नहीं। चलो नहीं। चलो बेटा। नहीं दी, नहीं दी, आप इसे नहीं ले जा सकती ऐसे। आप नहीं छीन सकती इसे मुझसे। जानवी, कियान को छोड़ो। छोड़िए इसे। उसको लग रही है। छोड़िए इसे। बस करो दी, अब बहुत हो गया। देखा नहीं मेरे बच्चे को दुख रहा है, रो रहा है वो। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, समझिए आप। कियान कहीं नहीं जाएगा।
कहीं नहीं जाएगा कियान। उसके रगों में बुंदेला खानदान का खून है और वो यहां बुंदेला खानदान के साथ ही रहेगा। आज अभी इसी पल से यही कियान का घर है। और ये मेरा प्रेमचंद बुंदेला का फैसला है। खबरदार, खबरदार जो कोई भी उसके खिलाफ गया। तुम्हें कोई कहीं भी नहीं ले जा सकता। ओ मेरे साथ ऐसे कैसे ऐलान कर सकते हैं आप? चलो बेटा कियान। छोड़ो उसका हाथ, छोड़ो। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अनुष्का दी से बात करती हूँ। आइए अनुष्का दी। जानवी मेरा हाथ छोड़, जानवी मेरा हाथ छोड़ी, क्या कर रही हो? दादाजी गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। वो बच्चे को साथ ले जाना चाहती है। दादाजी कियान कहीं नहीं जाएगा, हम संभाल लेंगे। अब संभालिए अपने आप, चलिए। आप आइए। कियान बेचारे ब्रज भाई साहब, कितना बड़ा दुर्भाग्य है उनका कि हर बार उन्हें आर्या की वजह से सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलती है। जी। दी, आपको दादाजी के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। दी, आपने देखा कियान के हाल को, कैसा बौखला गया है बच्चा, और आप एक माँ होने के नाते उसे कैसे देख सकते हैं इस हाल में? हाँ? दी, आपको पता भी है वो बच्चा इतने सालों तक अपने पिता के लिए कितना तड़पा है, कितना तरसा है वो बच्चा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितनी बार तो उसका दिल टूटा है। जब भी उसका बर्थडे आता था, फादर्स डे होता था, स्कूल के सारे फंक्शंस, हर बार कियान को अपने पापा की कमी महसूस हुई है, चुपती रही है।
और जब से आर्या सर उसकी जिंदगी में आए हैं ना, मानो उसे अपना एक दोस्त मिल गया, अपना बेस्ट फ्रेंड मिल गया। कितना खुश हो गया मेरा कियान। अरे कितना लगाव है कियान को आर्या सर से कि वो उनमें अपने पिता को देखने लगा। आपको पता है, वो नन्हा सा बच्चा मेरा रिश्ता तक लेकर गया उनके पास, ये सोच के कि मेरी जान को एक पति मिल जाएगा और उसे एक पिता। देखिए ना दी, कैसा संजोग है ना। उसे तो ये तक नहीं पता था कि आर्या सर उसके असल पिता हैं। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। क्यों आर्या सर और कियान को एक दूसरे के लिए इतना लगाव है। क्या संजोग है ये। अब जाके समझ आया पा कि क्यों मैं और कियान एक दूसरे की ओर खींचते चले आए थे। आप पूना में उसका उस दिन जब घर में पूजा थी, मैं जानवी से शादी करके आपके खिलाफ गया। ऐश में आगे न जाने मैंने आप पे कितने इल्जाम लगा दिए कि आप एक अच्छे बाप नहीं है, कि आपने आज तक मुझे प्यार नहीं किया, कि आपने आज तक मुझे खुद से दूर रखा। और आज जाके मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना बड़ा दोगला इंसान हूं, कितना बड़ा पाखंडी हूं मैं। आज तक सिर्फ मैंने आपके खिलाफ शिकवे पाले और खुद अपने बच्चे के साथ मैंने क्या किया बा। जो बच्चा तरसता रहा अपने बाप के प्यार के लिए, उसकी जिंदगी से गायब रहा मैं। ना तुम एक अच्छा बेटा बन पाया और ना एक अच्छा बाप। अच्छा बाप? अब तू आर्या को एक अच्छा बाप बुला रही है जानवी? भूल गई क्या जब मैं प्रेग्नेंट थी तू कैसे कोसा करती थी उस आदमी को जो मुझे प्रेग्नेंट करके चला गया था, जो मुझे छोड़कर चला गया था। और आज जब तुझे ये पता चला है कि ये वही आदमी है जिससे तू प्यार करती है, तो मैं तेरी अपनी बहन तू उसके खिलाफ जा रही है। तू उसे अच्छा बाप बुला रही है जानवी? वाह वाह जानवी। दी, आप गलत समझ रहे हैं। आप आर्या सर को जानती नहीं है। अरे मैंने देखा आर्या सर और कियान को, कितना प्यार है उन दोनों के बीच। आर्या सर तो कियान पे अपनी जान छिड़कते हैं, जान। और उस बच्चे ने एक पिता के लिए कितना इंतजार किया ना, ये मुझे पता है। किस्मत का खेल तो देखिए, कियान को आर्या सर के रूप में ना सिर्फ एक बाप जैसा इंसान मिला, बल्कि उसे अपना असल पिता मिल गया। उस बच्चे ने रोज बजरंगबली से प्रार्थना की थी कि उसे अपना पापा मिल जाए। और आज जब हनुमान जी ने उसकी सुन ली है, आप उसे लेकर जाना चाहती हैं। क्यों दी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कियान इतना बड़ा बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। छोटा सा बच्चा है वो। 5 साल से कियान मेरे साथ पला है,
आज़मी है, वो मुझे अपनी माँ समझता है। दी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, मुझसे जुदा होने की बात पर क्या हाल हो गया था कियान का। अरे इतना बड़ा सच, इतना बड़ा पहाड़ अगर एक छोटे से बच्चे पर टूट पड़े तो क्या होगा? कुछ समझ नहीं आएगा उसे। फिर डर गया, बौखला गया है बेचारा। उसके बारे में भी सोचिए ना दी। ऐसे नाजुक वक्त में अगर वो अपने घर वालों से, अपने जाने पहचाने चेहरों से दूर हो गया ना, तो बच्चा टूटकर बिखर जाएगा दी। बहुत गलत होगा उसके साथ। ऐसा मत होने दीजिए प्लीज। गलत तो तुम मेरे और कियान के साथ करिए जानवी। अरे तूने तो उससे एक बार ये भी नहीं कहा कि ये तुम्हारी माँ है। तुझे पता है मेरा कितना अरमान है कि मेरा बेटा कियान मेरे गले लगे और मुझे माँ कहकर बुलाए, लेकिन वो तो मुझे एक गंदी आंटी कहकर बुलाता है। दी, मैं समझ सकती हूँ। अरे तुझे तो अंदाजा भी नहीं होगा जानवी, कैसा लगता है जब आपकी खुद की औलाद आपसे दूर भागती है, आपको दुत्कारती है। अरे दिल टूट जाता है जानवी, दिल टूट जाता है। आपकी आत्मा सुन पड़ जाती है। जब तक वो तेरे साथ रहेगा तब तक वो मुझे कभी भी अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए मुझे उसे यहाँ से लेकर जाना ही होगा। वो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, लेकिन याद रख जानवी, खून खून होता है। वो मुझे एक दिन अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर ही लेगा। अब उसकी जिंदगी, उसकी परवरिश, सब कुछ मेरे हाथ में है। सब मैं देख लूंगी। कियान मेरी जान है और मैं उसे ले जाकर ही रहूंगी। सुनो, अनुष्का ना बहुत हंगामा कर रही है। इससे पहले कि मुंदेला खानदान भड़के और हमें और बेइज्जत करे, खिसक लेते हैं यहाँ से। इज्जत का सवाल है, चलो। कियान, तू अब जानवी के साथ रही हो, ठीक है मोरेलाल? दादी चलत है। दी, मैं आपसे दावा करती हूँ, मैं आपको कियान से फिर से अलग नहीं होने दूंगी। मैं एक माँ को अपने बच्चे से अलग होने देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर दी, मैं ये भी जानती हूँ कि अगर कियान मुझसे दूर हो गया ना, तो वो नहीं रह पाएगा मेरे बिना। उसे सदमा लग जाएगा, देखो वो बिखर जाएगा। और आर्या सर से भी हम उसे इस वक्त दूर नहीं कर सकते, गलत होगा। दी, आप प्लीज मेरी बात मानिए। इस वक्त मेरे हिसाब से सही यही होगा कि आपको कुछ वक्त के लिए हमारे साथ, हमारे बीच रहना चाहिए। मैं आपको धीरे धीरे कियान के करीब ले आऊंगी। प्लीज दी, मत ले जाइए कियान को। आपने आज तक जो भी
आपने जो भी कहा पाओ बिल्कुल बिल्कुल सही था। मैंने आज तक अपने खानदान को सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिया। मैंने उस दिन सारे घर वालों के सामने, मिनिस्टर्स के सामने मैंने आप पे उंगली उठाई, आपका अपमान किया। मेरा मैं इंसान हूं पा, मैंने नीच हरकत करी थी पा, मैंने घटिया इंसान हूं मैं। पर देखिए ना, उस घटिया नीच हरकत की मुझे कैसी सजा मिल रही है मुझे। मेरा अपना बेटा कियान, मेरा अपना खून मुझे देखना नहीं चाहता, मेरे पास नहीं आना चाहता पा वो। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। बेइज्जत तो तुमने खानदान को कई बार किया है, पर इस बार जो कालक तुमने पोती है वो कभी नहीं मिटेगी। सारी जिंदगी तुम मुझे दोष देते रहे कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया, पर अब जरा अपने ही गिरेबान में झांक के देखो। तुम तो वो बाप निकले जिसे अपने बेटे का, अपने औलाद का पता तक नहीं था।